नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए राजस्थान के राजपूत राजवंश। कल हमने देखा था महाराणा प्रताप के बारे में, आज देखेंगे महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह और महाराणा जगत सिंह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महाराणा अमर सिंह के बारे में। तो महाराणा अमर सिंह है, उनका शासनकाल था 1597 ईस्वी से लेकर 1620 ईस्वी तक। इनका राज्याभिषेक हुआ था 1597 ईस्वी में और राज्याभिषेक के बाद ये मेवाड़ के शासक बने थे। इन्होंने युवराज काल में युवराज के रूप में इन्होंने मुगलों के खिलाफ कई अभियानों में भाग लिया था, जिनमें से मुख्य है दिवेर का युद्ध जो 1582 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी सूझबूझ और वीरता से मुगल सेना को पराजित किया था। मुगल आक्रमण और संघर्ष की बात करें तो 1599 ईस्वी में शाहजादा सलीम, बाद में जो जहांगीर के नाम से जाने गए, को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा गया, लेकिन वह असफल रहा। 1605 ईस्वी में फिर से इन्होंने आक्रमण किया था मुगलों ने। तो जहांगीर ने शासक बनते ही परवेज, आशफ खान, जफर बेग और सगर के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1608 ईस्वी में महाबत खां को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला को आक्रमण के लिए भेजा गया और 1612 ईस्वी में राजा बासु ने आक्रमण किया और 1613 ईस्वी में मिर्जा अजीज कोका ने भी आक्रमण किया, लेकिन इन सभी आक्रमणों में मुगलों को विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। खुर्रम ने एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ में लूटमार और आगजनी की, जिससे अकाल की स्थिति पैदा हो गई। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब चुके थे, क्योंकि उन्होंने इतने अधिक युद्ध कर लिए थे कि वह युद्धों से पूरी तरह से ऊब चुके थे और उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। सामंतों ने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर अमर सिंह पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला तो मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। दबाव की बात करें तो सामंतों के दबाव के कारण अमर सिंह को मुगलों से संधि स्वीकार करनी पड़ी। संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। महाराणा को शाही दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई। शर्त रखी गई थी कि युवराज को मुगल दरबार में भेजा जाएगा। चित्तौड़ मेवाड़ को लौटाया गया, लेकिन उसकी मरम्मत की अनुमति नहीं दी गई थी। इसका परिणाम क्या हुआ? 90 वर्षों से चला आ रहा मेवाड़ मुगल संघर्ष समाप्त हुआ। अमर सिंह को संधि के कारण आत्मग्लानि हुई और उन्होंने राजकाज से दूरी बना ली, यानी उसमें रुचि लेना बंद कर दिया। अमर सिंह की मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी 26 जनवरी 1620 ईस्वी को उदयपुर के निकट आहड़ में हुई थी। इनके ऊपर साहित्य लिखा गया था। अमरसार के जो रचयिता थे जीवाधार, जो अमर सिंह के राज्य आश्रित थे। उसके बाद आता है महाराणा करण सिंह। इनका शासनकाल था 1620 से लेकर 1628 ईस्वी। राज्याभिषेक हुआ था इनका 1620 में, यह मेवाड़ के शासक बने। मुगल दरबार की बात करें तो मेवाड़ का पहला शासक जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा था। जहांगीर ने करण सिंह के राज्याभिषेक पर राणा की पदवी का फरमान और खिल्लत भेजा था इन्हें। 1615 की संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। करण सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने शासन सुधार किया था। कौन कौन से प्रशासनिक सुधार देखें तो मुगल ढांचे पर राज्यों को परगनों में बांटा, प्रत्येक परगने में कई गांव शामिल किए। इसके अलावा पटेल, पटवारी और चौधरी भी नियुक्त किए। आर्थिक सुधार क्या किया था इन्होंने? तो इन्होंने नई बस्तियां बसाई, बेघर व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी। इन सुधारों से व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला और राज्य में सुख शांति स्थापित हुई। कूटनीति और मुगल संबंध देखें तो 1623 ईस्वी में शहजादा खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से जाना जाता, ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। करण सिंह ने खुर्रम को पिछोला झील के महलों में पनाह दी। मांडू के मार्ग से दक्षिण भेजने में सहायता की। कूटनीति से खुर्रम को आभारी बनाया और जहांगीर का कोपभाजन बनने से भी बच गया।
इनकी विशेषता क्या थी? मेवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि ली थी। इनके निर्माण कार्य और मृत्यु देखें तो निर्माण कार्य इन्होंने किया था करण विलास, दिलखुश महल और बड़ा दरी खाना का निर्माण करवाया था। इन भवनों में मुगल स्थापत्य का प्रभाव दिखता है। इनकी मृत्यु हुई थी 1628 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं महाराणा जगत सिंह, 1628 से लेकर 1652 ईस्वी। इनका शासनकाल और पृष्ठभूमि देखें तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 1628 ईस्वी में, मेवाड़ का शासक बने थे। सांस्कृतिक योगदान देखें तो सांस्कृतिक और स्थापत्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए इन्होंने। निर्माण कार्य की बात करें तो जगनिवास महल बनाया था, पिछोला झील में बनवाया था जगनिवास महल को। और जगन्नाथ मंदिर या जगदीश मंदिर के निर्माण किया था उदयपुर में। इसके वास्तुकार थे भाण। शैली इनकी थी नागर शैली की पंचायतन शैली। और प्रशस्ति लिखी थी इन्होंने जगन्नाथ राय प्रशस्ति मंदिर में लगवाई थी, जिसकी रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य भी इन्होंने प्रारंभ करवाया था। इनका शासनकाल देखें तो जगत सिंह ने मेवाड़ को स्थिरता प्रदान की, मुगल संबंधों को संतुलित रखा, लेकिन कोई बड़े युद्ध का उल्लेख नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो जगत सिंह ने स्थापत्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान दिया। चित्तौड़ की मरम्मत शुरू कर मेवाड़ के गौरव को पुनः स्थापित करने की कोशिश की। इसके बाद इसमें जो ये टॉपिक देखे तीनों, इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं एक बार। महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1597 ईस्वी में। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह था 1582 ईस्वी में। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। मेवाड़ मुगल संधि की प्रमुख शर्त क्या थी? इसकी प्रमुख शर्त थी युवराज को मुगल दरबार में भेजना। उसके बाद अमर सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? तो इसका आंसर है आहड़ में। और अमरसार के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर है जीवाधर। महाराणा करण सिंह ने 1623 में किसे पनाह दी थी? तो इसका सही आंसर है खुर्रम या शाहजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है करण सिंह ने किन भवनों का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है करण विलास और दिलखुश महल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है जगत सिंह ने। जगदीश मंदिर की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है कृष्ण भट्ट ने लिखी थी। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जो है महाराणा राज सिंह। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।